चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में परिभाषित करते चलूँगा दोस्तों, और आप लोग ज़रूर उसको नोट करते चलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच मेन कंपोनेंट्स इज यूज्ड। देखिए यहाँ पर दिया गया, विच मेन कंपोनेंट्स इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसका हिंदी में अर्थ है दोस्तों, पहली पीढ़ी में किस मुख्य कंपोनेंट का उपयोग किया गया है। मीन्स देखिए यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन, उसमें पूछा गया मुख्य कंपोनेंट्स के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। तो आप जानते हैं कि जो पहली पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया है। किसका? वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया है। तो नोट कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर होगा वैक्यूम ट्यूब्स। क्योंकि ट्रांजिस्टर जो है ये आपकी सेकेंड पीढ़ी में यूज किया गया दोस्तों, और आपका जो आईसी है मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये आपकी तीसरी पीढ़ी में यूज किया गया है। जी हाँ, ये तीसरी पीढ़ी में यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, LSI और VLSI मीन्स LSI एंड VLSI इज यूज्ड इन विच जनरेशन। ध्यान से समझना दोस्तों, LSI और VLSI किस पीढ़ी में उपयोग किया गया। मीन्स LSI और VLSI का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया। तो LSI और VLSI, सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानते हैं, नोट करना। LSI का फुल फॉर्म होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जी हाँ, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में हम, जैसा हमने पहले वाले ही क्वेश्चन में बताया कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर यूज हुआ, तीसरी पीढ़ी में आपका आईसी यूज हुआ, तो चौथी पीढ़ी जो है दोस्तों आपका LSI और VLSI मीन्स चौथी पीढ़ी में LSI और VLSI का उपयोग किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे विच इज एन इनपुट डिवाइस मीन्स एक इनपुट डिवाइस कौन सी है, इसमें से एक इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो आपके सामने आपके आंसर में दिया गया है प्रिंटर है, स्पीकर है, LCD है, ट्रैक पैड है। तो जी हाँ, आपका राइट आंसर होगा ट्रैक पैड एक आपकी इनपुट डिवाइस होती है। चलिए, क्योंकि और प्रिंटर, स्पीकर, LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। मीन्स प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस, और LCD भी आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन का अर्थ है दोस्तों, मीन्स इसमें आउटपुट डिवाइस है, इसमें से आउटपुट डिवाइस बताइए आप। देखिए सबसे पहले दिया है कीबोर्ड, ये तो होगी ये दोस्तों आपकी इनपुट डिवाइस। माउस, ये भी इनपुट डिवाइस। जी हाँ, माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। स्कैनर, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। तो पूछा क्या है इसमें दोस्तों, आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर हमने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि प्रिंटर एक आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी कंप्यूटर है मीन्स कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है। क्वेश्चन का अर्थ है दोस्तों, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है। तो आप जानते हैं कंप्यूटर में कितनी मेमोरियाँ होती, कितने प्रकार की, दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। जी हाँ, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आप जानते हैं कि रैम और रोम आते हैं, और इसके भी कई प्रकार हैं। और सेकेंडरी मेमोरी जैसे आपके हार्ड डिस्क हो गए, मैग्नेटिक टेप हो गया, आपका SD कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गए, ये सभी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया, विच इज द नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स क्वेश्चन का अर्थ है जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। मीन्स इसमें ऐसा आप जो आपका ऑप्शन दिया गया उसमें से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, तो क्वेश्चन का अर्थ है जिसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, आप उसे बताइए यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नोट कर लेना दोस्तों, एक क्वेश्चन इससे बनता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये तो नहीं होगा। आगे देखिए MS ऑफिस दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जी ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में दोस्तों 3 आते हैं, एक नोट कर लेना, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में 3 आते हैं। तीनों को हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से जानते हैं, जैसे आपका असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है जी। इसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में 3 आते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जी, एक आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम को मेंटेन करने का कार्य करता है। जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं, डिस्क रिफ्रेगमेंटर है, वायरस और एंटीवायरस स्कैनर हैं, ये सभी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो राइट आंसर इसमें का होगा बी, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्र। दिया गया है विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान समझना, कह रहे जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मीन्स इस ऑप्शन में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर विंडो 10 दिया गया है, विंडो 7 दिया गया है, MS DOS दिया गया है, MS ऑफिस दिया गया है। तो यहाँ पर ये तीनों तो आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं ये तीनों, लेकिन MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वर्क करते हो। तो ये क्या है, आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब इसमें MS ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्र। दिया गया है, क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फैट। क्या है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ फैट, मतलब यहां पर दोस्तों आपको फैट का फुल फॉर्म बताना है, फैट का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। तो यहां पर देखिए आपका जो क्वेश्चन कह रहा है फुल फॉर्म बताइए फैट का, किसका फुल फॉर्म बताइए फैट का। तो फैट का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है फाइल एलोकेशन टेबल होता है। क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल होता है, नोट कर लीजिएगा। फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो यहां पर आपका क्वेश्चन पूछ रहा है बायोस इज यूज्ड, मीन्स बायोस का प्रयोग किया जाता है। तो बायोस का प्रयोग देखिए, मैंने बताया था कि बायोस आपका एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो बाय ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। बायोस और किस मेमोरी में स्टोर होता है बायोस आपका, ये होता है रोम में स्टोर होता है दोस्तों, रीड ऑनली मेमोरी में स्टोर होता है। तो बायोस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या अर्थ है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या अर्थ है। तो बूटिंग हम आपको बताए थे दोस्तों, देखिए दिया गया है रिस्टार्टिंग कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम, टू स्कैन, टू टर्न ऑफ। तो आप जानते हैं कि बूटिंग जो होती है दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक कोल्ड बूटिंग होती है और एक वार्म बूटिंग होती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, तो बूटिंग का अर्थ सीधा सा है कि रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रीस्टार्टिंग कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है व्हेन यू डिलीट अ फाइल इन योर कंप्यूटर वेयर डज इट गो। क्वेश्चन का अर्थ है जब आप अपने कंप्यूटर में एक फाइल को डिलीट करते हैं तो यह कहाँ पर जाता है। कंप्यूटर में डिलीट की हुई फाइल किस फोल्डर में जाती है, कहाँ पर जाती है। तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर में जो डिलीट की गई फाइलें होती हैं वो हमेशा रिसाइकल बिन में जाती हैं। कहाँ पर, रिसाइकल बिन में जाती हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल। क्वेश्चन ध्यान से समझना, कह रहा है किस व्यू में हेडर और फुटर दिखाई देते हैं, किस व्यू में हेडर और फुटर दिखाई देते हैं। आप जानते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में एक नॉर्मल व्यू होता है, एक आपका पेज लेआउट व्यू होता है, एक प्रिंट लेआउट व्यू होता है, एक ड्राफ्ट व्यू होता है। तो आप अधिकतर आप किस व्यू में काम करते हैं, आप काम करते हैं प्रिंट लेआउट व्यू में। किसमें,
प्रिंट लेआउट व्यू में काम करते हैं। तो जो आपका व्यू होता है वो नॉर्मली प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाई देता है। जी हाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रिंट लेआउट व्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्ड रैप। मीन्स वर्ड रैप का क्वेश्चन का अर्थ है दोस्तों, वर्ड रैप का उद्देश्य क्या है। वर्ड रैप का उद्देश्य क्या है, मीन्स वर्ड रैप क्या कार्य करता है। दिया गया है अलाइन टेक्स्ट विद द राइट मार्जिन, गलत है आपका। दूसरा दिया है इंसर्टिंग स्पेस बिटवीन पैराग्राफ, जी नहीं, ये भी गलत है आपका। कह रहे हैं इंसर्टिंग स्पेस ऑटोमेटिकली बिटवीन वर्ड्स, नहीं ये भी नहीं है। कह रहा है कि आप क्या वर्ड्स के बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस इंसर्ट हो जाता है, नहीं। तो जो वर्ड रैप का वर्क होता है दोस्तों, मैं इधर बताता हूं आपको, मूविंग टेक्स्ट ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट लाइन। मीन्स आपका जो टेक्स्ट होगा, मीन्स टेक्स्ट जो होता है वो अपने आप से स्वचालित रूप से अगली लाइन में ले जाने का काम करता है। तो इधर राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। मीन्स एमएस एक्सेल में सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है दोस्तों। तो जो डायलॉग बॉक्स सेव एज ओपन करता है दोस्तों वो होती है आपकी F12 शॉर्टकट की का प्रयोग हम प्रयोग करते हैं दोस्तों एमएस एक्सेल में डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया व्हिच फंक्शन की इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल। सॉरी, यहां पर आपसे फंक्शन पूछ रहा है, फंक्शन की नहीं पूछ रहा है। जी हाँ, फंक्शन पूछ रहा है। देखिए दिया व्हिच फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन नंबर इन ए रेंज। चलिए मैं क्वेश्चन का सबसे पहले अर्थ बताता हूं आपको, फिर आप आंसर दीजिएगा। आपके सामने आंसर भी रखता हूं। दिया है किस फंक्शन का उपयोग संख्याओं वाले सेल की संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है। मतलब ऐसे फंक्शन बताइए जो आपके सेल में, जैसे ये सेल है आपकी, सेल में 1 लिखा है, 2 लिखा है, तो इन नंबरों को काउंट करने के लिए कौन से फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जो काउंट फंक्शन होता है ये आपके सेलों की संख्या को काउंट करता है। मीन्स जितने आपके नंबर्स हैं उनको काउंट करेगा, टेक्स्ट को कभी नहीं करता काउंट, टेक्स्ट को कभी नहीं करता काउंट। मतलब उन्हीं संख्याओं को काउंट करेगा जो आपकी सेल में हैं। तो काउंट फंक्शन का प्रयोग आपके सेलों में संख्याओं को काउंट करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका काउंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दिया है विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स। मीन्स गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। मीन्स एमएस एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों नोट कर लेना, गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए F5 का उपयोग किया जाता है। किसका? F5 का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द मिडिल नंबर इन रेंज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको हर जितने भी आपके लगभग जितने आपके फंक्शन हैं मैं आपको पढ़ाया हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कह रहा है विच फंक्शन इज यूज्ड। क्वेश्चन ध्यान से समझना मित्र, चुटकियों में आंसर दे करके आओगे आप। कह रहा है विच फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द मिडिल नंबर इन ए रेंज। ये आपका एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है और यही फंक्शन कैल्क में भी यूज कर सकते हो आप। कह रहा है किस फंक्शन में, मीन्स ऐसे फंक्शन बताइए जो आपके मिडिल नंबर मीन्स मध्य के नंबर्स को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मीन्स किस फंक्शंस का उपयोग मध्य संख्या को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो जानते हैं आप कि मिडिल मीन्स मध्य, तो मिडिल के लिए आपका मिड फंक्शन यूज किया जाता है। चाहे आप टेक्स्ट को भी इसमें से लिख सकते हो या नंबर्स भी। तो मिड का प्रयोग क्या करते हैं हम? मिड का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, व्हिच आइटम्स कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट्स, साउंड्स, वीडियो etc इन पावर पॉइंट।
क्वेश्चन ध्यान से समझना। कह रहा है पावर पॉइंट में किस आइटम में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, ध्वनि, वीडियो आदि शामिल हैं। तो आप जानते हैं कि अगर जो आप स्लाइड यूज करते हो उसमें आप किसी भी प्रकार का कंटेंट डाल सकते हो, जैसे टेक्स्ट भी है, ग्राफिक्स भी है, चार्ट्स भी है, साउंड्स भी हैं और वीडियोस भी आप ऐड कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा कि हम स्लाइड्स हमारा एक ऐसा आइटम्स है जिसमें हम ये सभी कंटेंट्स डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। दिया है व्हिच की इज यूज टू स्टॉप अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखिए क्वेश्चन को और ध्यान से समझिए। क्वेश्चन का अर्थ है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, मीन्स किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट में जो ये आपका आंसर दिया गया है, देखिए दिया गया है एस्केप दिया गया है, टैब दिया है, कंट्रोल इंटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा एस्केप। एस्केप की का उपयोग किया जाता है पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अर्पा नेट स्टैंड्स फॉर। क्या अर्पा नेट स्टैंड्स फॉर, मीन्स अर्पा नेट का आप फुल फॉर्म बताइए। अर्पा नेट का अर्थ है, तो आप जानते हैं जो अर्पा नेट का फुल फॉर्म होता है वो होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, यहाँ पर यस लगा दीजिएगा, प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ही आंसर सही लग रहा है। दिया है एडवांस्ड भी दिया गया है, रिसर्च भी है और प्रोजेक्ट्स भी है, एजेंसी भी है और नेटवर्क भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। मीन्स अर्पा नेट का जो अर्थ है वो है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोमेन नेम्स। जी आपको हमने डोमेन नेम बताया है कि डोमेन नेम जरूर याद रखना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नाम नहीं है। तो हमने बताया है कि डोमेन नेम देखिए .com भी एक है आपका कॉमर्शियल के लिए, यहाँ पर आपके लिए .net दिया गया है दोस्तों, .let दिया गया है, .org दिया गया है। तो ये तीनों तो डोमेन नेम हैं, लेकिन आपका लेट ऐसा कोई भी डोमेन नेम नहीं होता है। लेट आपका ऐसा कोई भी डोमेन नेम नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्र। दिया गया है आपका क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर व्हाट डज भीम स्टैंड्स फॉर। मीन्स भीम का जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों, भीम का अर्थ क्या है दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पर आपको भीम का फुल फॉर्म बताता हूँ मित्रों। दिया गया है भीम का अर्थ क्या है। तो आप जानते हो कि भीम का अर्थ है भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। क्या होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, तभी आपका ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। मैं इसकी पहले हिंदी बताता हूँ आपको, इस क्वेश्चन की हिंदी क्या होगी। देखिए कह रहा है व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल इफ एन ईमेल एड्रेस इज पुट इनटू यहाँ पर देखिए बीच में थोड़ा सा ये स्पेस यहीं पर भरना है, आपको बताऊंगा मैं। इनटू डॉट फील्ड द person will get a copy of the email but no other recipients will see the email address that was put in the above field। क्वेश्चन समझना, कह रहा है ईमेल भेजते समय यदि कोई ईमेल पता, यहां पर ईमेल पता किस फील्ड में जिस फील्ड में डाला जाता है तो व्यक्ति को ईमेल की एक प्रति मिल जाती है, लेकिन कोई अन्य प्राप्तकर्ता उस ईमेल पते को मीन्स ईमेल एड्रेस को नहीं देख पाता है जो इस फील्ड में डाला गया होता है। तो हमने आपको बताया था कि जो कार्बन कॉपी होती है सीसी, क्या सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी में तो प्रत्येक व्यक्ति का एड्रेस दोनों के पास दिखाई देता है, जो मेन रिसिपेंट्स होते हैं उसके पास भी और जो आपके कार्बन कॉपी प्राप्त करता होता है उसको भी दिखाई देता है एड्रेस। लेकिन BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी जब आप सेंड करते हो तो उसमें कोई भी प्राप्त करता हो
वह जो मेन रेसिपिएंट्स होता है दोस्तों, वो किसी के भी ईमेल एड्रेस को नहीं देख सकता है। मतलब बीसीसी में इंसर्ट किया गया एड्रेस जो होता है मेन रेसिपिएंट्स उसको नहीं देख सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नोट कर लेना, राइट आंसर बी, बीसीसी होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हिच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू ए सिस्टम। यहां पर आपका राइट आंसर होगा, पहले क्वेश्चन का अर्थ समझिए। कह रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम के बाहरी एक्सेस को रोकता है। तो आप जानते हैं कि आपका जो फायरवॉल है, क्या फायरवॉल, मैंने पिछली वीडियो में भी फायरवॉल के बारे में बात की थी। तो आपका जो फायरवॉल है दोस्तों, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में बाहरी गतिविधियों को मीन्स बाहरी एक्सेस को रोकने का कार्य करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्र। कह रहा है कि ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन मीन्स डेटा संचार को नियंत्रित करने वाला नियमों का एक सेट होता है। तो आप जानते हो कि जो प्रोटोकॉल्स होता है उसको हम जानते हैं प्रोटोकॉल्स या सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। मीन्स प्रोटोकॉल जो है एक नियमों का समूह है जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। चलिए तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोकॉल्स। तो इसका राइट आंसर मिल गया दोस्तों प्रोटोकॉल्स। तो बने रहिएगा हमारे साथ दोस्तों ऐसे ही, और हमारे वीडियोज अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।